नाम भी रिवील नहीं हो रहा क्योंकि ऐसा ही तो सीएम का डायरेक्ट कंट्रोल में है। आपने लास्ट टाइम भी आपका जो इलेक्शन आपने लॉस हुआ था, तो क्या आने वाला समय में आप कंटिन्यू इसको करेंगे या फिर तो आपका कहने का मतलब आप ओपोजिशन है बोल के आपका यहाँ डेवलपमेंट नहीं ला रहा है? जितने मिले तो अपना गांव को ही देख रहा, बाकी को तो कहाँ दे रहा। स्वागत करते हैं सभी को कमिंग समाचार लाइव पेज पे। इस वक्त मैं हूं लोफा विलेज में। यहाँ जो लोफा वेलफेयर सोसाइटी का जनरल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो मेरे साथ है तनी लोफा जी, जो कि एक एक्स एमएलए रह चुका है। तो सर बताइए कि हर कोई प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आप लोग का आज इस प्रोग्राम में ऐसे क्या चेंजेस, क्या आप लोग कदम उतारा है, जबकि आपका यहाँ में अब एक एक्स एमएलए है और यहीं से एक जेडपीएम है और अस्को का वाइस चेयरमैन है। आपका यहाँ डिजाइनेटेड पर्सन बहुत सारे हैं, तो आप लोग ऐसे क्या चेंजेस लाने जा रहे हैं कि जो दुनिया और यहाँ जितना जो सोसाइटी है तो वो सब देख के आपसे कुछ सीखे? सबसे पहले कमिंग समाचार को हमारा गांव में आने का एकदम स्वागत करता हूँ। यहाँ हमारा जो सोसाइटी है 93 से है, लोफा वेलफेयर सोसाइटी, और इस एरिया में पूरा इंटायर पाकोटी एरिया में लोफा एक पहले से भी एक हेडक्वार्टर जैसे हम लोग यहाँ ऐसा। तो लोफा वेलफेयर सोसाइटी लाने से, ये इसको बनाने से काफ़ी चेंजेस तो आया है हमारा गांव में। 2 बार मुझे एमएलए भी बनाया गांव वालों ने मिलके और पूरा लोगों को कन्विंस करके, और 2 बार में हमने जो यहाँ में अपना गांव में जितना काम किया है काफ़ी चेंजेस आया। और मेरा वजह से बोल के नहीं है, हमारा गांव का वेलफेयर सोसाइटी का वजह से हमको ताकत देख के हमने काफ़ी गांव को चेंज भी किया था। और अभी फ़िलहाल तो गवर्नमेंट का कोई ऐसे स्कीम तो नहीं है, लेकिन पहले जितना लाया है, ये इवन ये ग्रोन ये ऐसे नहीं था, छोटा सा था, तो इसको भी हम डेवलप करके पूरा गांव का रास्ता बनाया। गांव में पूरा गांव में भी पूरा राउंड ये रास्ता बना रखा है। और आपने लास्ट टाइम भी आपका जो इलेक्शन आपने लॉस हुआ था, तो क्या आने वाला समय में आप कंटिन्यू इसको करेंगे या फिर आपका क्या विचार है? राजनीति वाला है और राजनेता तो कब क्या डिसीजन देगा वो समय बताएगा। अभी फिलहाल हम कॉन्टेस्ट करेगा तो फैसला नहीं हुआ अभी तक, करेगा बोल के सिचुएशन देखेगा। अगर कंडूसिव होगा तो कॉन्टेस्ट करेगा और कंडूसिव नहीं होगा तो कॉन्टेस्ट नहीं भी कर सकता, कोई ये नहीं है। क्योंकि एमएलए पोस्ट तो मेरा रिजर्व नहीं है, किसी का रिजर्व नहीं है, तो समय देखेगा। समय अगर कंडूसिव होगा तो जरूर कॉन्टेस्ट करेगा। और आपने जिक्र किया कि जब आप एमएलए था उस समय यहाँ बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, जब आप लॉस होने के बाद यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं आया, तो ऐसे ओपोजिशन पार्टी जो प्रेजेंट एमएलए है, तो डेवलपमेंट सेक्टर को लेके आपका तरफ से क्या कहना चाहेगा? हम एमएलए बनने का रास्ता बनाया, लोफा तक रास्ता बनाया। मैं पूरा गांव में राउंड ही ये मैं रास्ता बना के रखा। गांव में जितना हम स्कीम ला सका लाया है, लेकिन हम एमएलए नहीं होने का बाद तो यहाँ पंचायत लोग का मनेरा ये सब को छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट का तो यहाँ चाराना भी नहीं है, कोई स्कीम नहीं, बिल्कुल नील। और दूसरा क्षेत्र में देखिए पप्पू वैली साइड में एक दूसरे को चीनी हो गए, इतना स्कीम चल रहा है। हम लोग का यहाँ इस पाकोटी एरिया लोहा में तो कहाँ है, पाकोटी सीओ हेडक्वार्टर में 1 रुपया नहीं। जो हम लेके रखा है पाकोटी सेकेंडरी स्कूल का हाइडल बनाना, रास्ता पाकोटी तक पहुँचाना, रिचा तक रास्ता पहुँचाना, कामसा तक पहुँचाना, वो सब काम किया है। और पाकोटी सीओ हेडक्वार्टर बनाना और पाकोटी मिडिल स्कूल को हम सेकेंडरी स्कूल बनाना और पोस्ट क्रिएट करना, ऐसा करके डेवलपमेंट जितना हम ला सका लाया है। वो मेरा बात में यहाँ तो चाराना भी नहीं। हाँ, मनेरे का कुछ सीसी स्टेप वगैरह चलता रहता है। प्रेसिडेंट ने मिले तो अपना गांव को ही देख रहा, बाकी को तो कहाँ देख रहा है। उसका लमदंग में कम से कम मोर देन 200 करोड़ आरके मिशन का स्कीम को मिला के मोर देन 200 करोड़ आ गया। हम लोग यहाँ में 200 के 2 रुपीस भी नहीं आया। तो एक गाँव में एक जगह में कंसंट्रेट है, फिर भी पब्लिक उनको खुश है तो हम लोग भी खुश है। और तो आपका कहने का मतलब आप ओपोजिशन है बोल के आपका यहाँ डेवलपमेंट नहीं ला रहा है, और अगर आप जीतता तो क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? नहीं, मैं जब एमएलए था, आप रिचुक्रोंग से लेकर बाना से लेकर पप्पू वैली जो सबान से लेकर
इक्वली हम डेवलपमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता था। पाकोती एरिया, वाते एरिया, बाना एरिया, रिचुकुरुंग एरिया, पापुवेली एरिया, इक्वली हम। पापुवेली का जो रास्ता है वो भी मेरा समय में बनाया, हमने बनवाया। ये जो निंगचोन रे सभा जो रोड है वो भी उस समय में एक प्रोग्राम था, भारत निर्माण बोल के। पॉपुलेशन 400 पॉपुलेशन एलिजिबल क्राइटेरिया था। तो हम लोग नरेगा नाम से डायरेक्ट सभा तक पहुंचाया। झूठ बोला गवर्नमेंट को 18 किलोमीटर हो, जबकि यारपिंग से नरे सिर्फ 7 किलोमीटर है। तो हम लोग ऐसे 18 किलो दिखा के सभा तक पहुंचाया। ऐसा हम पॉपुलर एरिया भी हमारे साहब 3 टाइम एमएलए रहा, वहाँ पोता तक भी नहीं बनाया, हम डायरेक्ट रास्ता पहुंचा दिया। तो रिचुकुरुंग भी रास्ता नहीं था, वो भी हम बना दिया। वाते का भी, और जो अभी लेलुंग का भी बना, मेरा समय में ये प्रपोजल करके रखा था। अभी वाते का भी हम बनवाया। ऐसे हर गांव में, सिर्फ मेरा अपना गांव ये एरिया में वेशी में हम रास्ता नहीं पहुंचाया। आज तक हमारा मन जो है दुख है। रेस्ट तो हम पूरा रास्ता पहुंचाया। तो लास्टली आपका जो वोटर्स है, जो व्यूवर्स है, तो उसको आपका तरफ से ऐसे पॉलिटिशियन आप क्या मैसेज देना चाहेगा? तो पब्लिक तो वैसे हमको सब अच्छा पाता है। मैं एज किसी का साथ हम लोग ऐसे भेदभाव नहीं करता है, क्या होता है फेवरेटिज्म नहीं करता है। इस हिसाब से हमको सब लोग अच्छा पाता है। तो मैं हमारा लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कमिंग पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, असेंबली इलेक्शन होगा, हमारा सिर्फ डिसीजन पैसा से मोहित नहीं होना है। एक अच्छा क्वालिटी ये सब से चुनना चाहिए आने वाला चुनाव में भी। तो अच्छा क्वालिटी का देखना है। पैसा, लेकिन हमारा यहाँ तो पैसा से ही सब चीज़ बार बहत्तर 50,000 1 लाख, कभी इमरजेंसी 2 लाख 3 लाख भी ये कर लेते। पैसा से इलेक्शन नहीं होना। पैसा से इलेक्शन होगा तो अभी जैसे चल रहा वैसा ही हो। जिस तरह से आपने सुना कि वे जब एमएलए थे तो बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ लाया, लेकिन जब वो एमएलए पोस्ट को लॉस हो गया तो तब से यहाँ कुछ डेवलपमेंट सेक्टर में यहाँ नील है। इनका तानी लोफा जी का कहना यह है। तो अगर वो आने वाला समय में अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल वो फिर मैदान में उतरेंगे, अगर सिचुएशन का मुताबिक से उनका डिसीजन रहेगा। तो लास्टली हम उनसे जानना चाहेगा ऐसे स्टेट फिगर, तो एपीसीएस फेस को जो अभी चल रहा है एपीसीएस का मैटर में, उसका बारे में आपका तरफ से एक स्टेट फिगर का होने नाते आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। एपीसीएस जो ऐसे कहानी एक बना दिया अरुणाचल में, ऐसे कभी हुआ नहीं है। से करप्शन बोलेगा तो ये सब से पैसा रुपया करप्शन तो अलग बात है, वो तो ले जाता है खत्म हो जाता है। लेकिन जो एपीसीएस में जो हुआ है, इतना युवा लोगों का खिलवाड़ हुआ है जिंदगी का ऊपर, तो इसलिए ये लोग को फांसी देने से भी कम पड़ता है। इतना लोगों का जिंदगी को बर्बाद किया। असली पढ़ाई करने वाला को, असली जानकारी जो नेचुरल टैलेंट लोगों को माने ये लोग डिप्राइव किया है। तो जिसका पैसा रुपया है, जिसका चीफ इंजीनियरिंग का बच्चा, जिसका पैसा करोड़ों में ये लोग पोस्ट को बिक्री करके अभी एसआईसी काम ऐसे अच्छा कर रहा है। लेकिन जो अभी बड़ा आदमी लोग जो इन्वॉल्व है, तो अभी एसआईसी तो बायर को अरेस्ट कर रहा है, तो सेलर को अरेस्ट नहीं कर रहा है। 1-2 तो पकड़ के रखा है। ताकिद जरंग मेन एक्यूज है, बोलते अरेस्ट को तो अरेस्ट नहीं कर रहा है। तो ताकिद जरंग को ये सुनने में भी आया है, रूमर्स भी हो सकता है कि पुलिस ने वार्निंग देके रखा है उसका, अगर किसी का नाम रिवील करेगा तो मार देगा थाना जेल में ही, ऐसा। तो इसलिए वो किसी का नाम रिवील नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ये सबसे घटिया, सबसे खराब अरुणाचल में एक कहानी बना के रखा है। उसमें सिर्फ ताकिद जंग तो छोटा सा एक ये एजेंट टाइप का है, उसको यूज करने वाला लोग को अभी तक अरेस्ट नहीं हो रहा, रिवील नहीं हो रहा। तो आपका कहने का मतलब जितना जो कल्प्रिट है उन सबको पनिशमेंट मिलना चाहिए इस पर? फांसी देने से भी कम है इन लोग को ना, फांसी देने से भी कम है। अभी जितना वो अरेस्ट कर रहा है बायर लोग को है, सेलर लोग को अरेस्ट नहीं हो रहा है ना। सेलर 1-2 को अरेस्ट करके रखा है।
बाकी तो असली बड़ा लोग को तो अरेस्ट नहीं हो रहा, नाम भी रिवील नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा ही तो सीएम का डायरेक्ट कंट्रोल में है तो। और वो लोग तो डिसीजन देख के कर रहा हो, आदमी लोग को बेवकूफ बना रहा है। अरेस्ट तो कर रहा है लेकिन बेवकूफ बना रहा है, असली लोगों को अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट करना मैनेजर को अरेस्ट नहीं कर, आपका हिसाब से वो भी होना चाहिए। जिस तरह से आपने सुना जो एपीसीएस फिएस्को का बारे में, जो इनका कहना यह है कि जो बायर है उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जो असली मैनेजर जो सेलर है वहां तक नहीं पहुंचा है और उसको अरेस्ट करना चाहिए। इनका ऐसे स्टेट फिगर का नाते इनका भी सजेशन, इनका भी विचार यही है। तो जिस तरह से आपने देखा जो तानी लोफा जी आज मेरे साथ बने रहे, और अगली प्रोग्राम में मिलते हैं इसी के साथ किसी और शख्स के साथ इस एपीसीएस फिएस्को को लेके दुनियादारी को बदलने में। थैंक यू वेरी मच।